भगवान की पूजा, जब विश्वास किसी भगवान पर नहीं है तो कोई भगवान हमारी रक्षा भी नहीं कर पाते। एक बार की बात है, एक भक्त कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उनको नदी लगा। अब नदी में घुसकर वो पार करने लगे। जब नदी पार करने लगे तो अचानक से वो डूबने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, गहराई आया तो नदी में वो डूबने लगे। जब डूबने लगे तो अपने इष्ट देव भगवान हनुमान जी को पुकारते। हनुमान जी जैसे चलने की तैयारी किए, विश्वास तो था नहीं, उन्होंने दूसरे किसी को पुकार लिया, माता दुर्गा को पुकार लिए। और हनुमान जी सोचे जब माता दुर्गा को पुकार लिए तो भाई वो जाएंगे, मैं वापस चला। बस वो हनुमान जी वापस लौट जाते हैं। दुर्गा माँ को पुकारे, दुर्गा माँ जैसे तैयारी की वहां चलने की, और चलने ही वाले थे तब तक वो किसी और को पुकार लिए। ऐसे कर करके उनको किसी पर विश्वास तो था नहीं। देखा थोड़ी सी विलंब हो रहा है, कहते हैं ना डूबते हुए एक तिनके का सहारा होना चाहिए ना। पता चले वो डूबने वाले थे तो आदत में था, उनको जल्दबाजी था। अब जिस किसी को पुकारे थोड़ा देर भी इंतजार न करे, वो फिर दूसरे किसी को पुकारने लगे। अंत में एक एक करके सभी देवी देवता को पुकार लिए। और सभी देवता जब दूसरे को पुकारते थे तो पहले वाले रुक जाते, अब उनको बुला लिए तो मैं क्यों जाऊं। ऐसे करते करते सारी देवी देवता उनकी कोई मदद नहीं कर पाए। अंत में वह डूब कर वहां खत्म हो जाता। कहते एक आस एक विश्वास पर्वत पर हरियाल, अजूझे आस संसार की तो सींचन से मुरझाए। पर्वत कहते हैं पहाड़ को। पहाड़ पर भी पौधा हरा होता है, ये नहीं होता है? होता है ना? क्या पहाड़ पर कोई सिंचाई करने जाता है, खाद पानी डालने जाते हैं? नहीं डालने जाते। एक किसान है, अगर अपने खेत में फसल लगाया है तो समय समय पर वहाँ खाद भी डालता है, पानी भी डालता है, उसकी देखभाल भी करता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी लापरवाही हो जाता है तो फसल हमारा सूख जाता है। सूखता है कि नहीं सूखता है? लेकिन उस पर्वत में केवल एक आस होता है, संसार का नहीं होता है, केवल उस परमात्मा का आस होता है। तो जब परमात्मा का आस, परमात्मा के भरोसे पर रहते हैं तो वहां पर परमात्मा क्या करते हैं? खुद उनकी जाकर रक्षा। वहां कोई खाद नहीं डालता, कोई सिंचाई नहीं करता, कोई पानी नहीं डालता, लेकिन फिर भी बड़े बड़े पर्वत पे मिट्टी का दर्श नहीं है, फिर भी वहां पर पौधा हरा भरा है। इससे क्या सीख मिलता है कि अगर एक आस एक विश्वास, अगर एक भगवान पर भरोसा हम करें, वास्तव में भगवान तो एक ही है, लेकिन भगवान की भक्ति करने वाले वो भी भगवान के समान बन गए। अनेक प्रकार के देवी देवता हैं, लोग सब देवी देवता की अलग अलग पूजा, और भगवान एक ही। और जो भगवान का विश्वास करता है तो उसका भगवान कभी कुछ बिगड़ने देते नहीं। मीरा को भगवान पर पूर्ण विश्वास था, अधूरा नहीं था, पूर्ण विश्वास था। जब उनको विष का प्याला दिया गया तो भाई राणा का हाथ नहीं पकड़े थे भगवान, राणा की हाथ नहीं पकड़े, उन्होंने तो विष दे दिया, लेकिन मीरा को कुछ होने भी भगवान नहीं दिए। रक्षा किए या नहीं किए? जरा हाँ का जवाब दीजिएगा ताकि हमें समझ में आ जाए कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, साचे दरबार की जय। राणा की हाथ को भगवान नहीं पकड़े, लेकिन मीरा को कुछ होने भी नहीं दिया, मीरा की रक्षा किए। मीरा को विष का प्याला दिया गया, एक कहकर कि आपके गुरु दरबार से चरणामृत आया। मीरा ने उस नाम की स्मरण करके जब चरणा अमृत कह के दिया गया तो स्मरण करके उसको जब पी गई तो वो विष भी क्या बन गया? अमृत बन गया। उनको मारने के लिए कल भी मैंने बताया कि सांपों का पिटारा भिड़ा गया, लेकिन सर्प रूप धारण किसने किया? खुद उनका इष्ट देव भगवान ने किया, जिन पर उनको भरोसा था, जिन पर उनको विश्वास था, वो भगवान ही सर्प का रूप धारण करते हैं।
विषैला सर्प का रूप धारण, परमात्मा काल भी है और दयालु भी है, और दोनों रूप धारण करके अपने भक्तों के लिए दयालु बन जाते हैं और दुष्टों के लिए काल बन जाते हैं। काल रूप धारण करके वहां बैठ जाते हैं, सपेरा लाकर दे दिया जाता है, दरबार में लाकर दे देते हैं। राणा तो बड़ा खुश होते हैं, कहते बड़ा विषैला सर्प है। लेकिन वो कौन थे? उनके भगवान को मीरा पहचान जाती है, क्योंकि उनके पास वह कसौटी था, और इसलिए भगवान जब काले नाग के रूप में आए तो मीरा ने उनको पहचान गई और अपनी भाग की सराहना करती है कि धन्य मेरे भाग प्रभु आए काले नाग के लिबास में। तो हाँ, काले नाग के लिबास का रूप धारण किए और अपने भक्तों के पास पहुंचे। भाई बंधुओं, मीरा बचपन से भगवान को अपना पति मानती थी। जब बहुत छोटी थी तो पड़ोस में किसी की शादी हो रही। जब बाराती आई तो अपने माँ से सवाल करती है, कई बच्चा तो सभी सवाल करते हैं, वो सवाल करती है कि माँ ये क्या हो रहा है? उनकी माँ कहती है बेटा ये शादी हो रहा है। पर शादी क्या होता है? कई लड़की दुल्हन बनती है, लड़का दूल्हा बनता है, दूल्हा दुल्हन की दोनों की शादी हो जाती है। उन्होंने पूछा मेरा दूल्हा कौन है? उसकी माँ बताती है सामने कृष्ण भगवान की प्रतिमा लगी थी, कहीं ये तुम्हारे दूल्हा। उन्होंने तो हंसी करी कि ये तुम्हारे दूल्हा है। माँ तो उनकी भूल गई, लेकिन मीरा को वो बात याद था। और तब से ही भगवान कृष्ण को अपना पति मानती थी, मन में उनको बसा कर रखी थी। लेकिन जब बड़ी हुई तो शादी करना नहीं चाहती, लेकिन लोगों ने जबरदस्ती उनकी शादी कर दी। समाज की डर से, समाज क्या कहेंगे, लड़कियां की शादी नहीं किए तो लोग जगहसाई करेंगे, बातें बनाएंगे, इसलिए मीरा की शादी तो हो गई, लेकिन मन से कभी पति को स्वीकार नहीं करी। वहां जब पहुंची तो पति भी उनका कुछ नहीं करते थे, पति कभी उनको जोर नहीं डालते। एक दिन उनके पति पूछे, सोचने लगी कि भाई बचपना होगा इसलिए समझ नहीं रही है। उन्हें कही मीरा क्यों तुम मेरी बात को समझती नहीं? मीरा कही मुझे कुछ समझना नहीं। उन्होंने पूछा क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? कही हाँ मैं किसी और से प्रेम करती। कही किससे? उन्होंने भगवान कृष्ण की प्रतिमा दिखाई, भाई मैं इनसे प्रेम करती। उनके पति हंसने लगे, सोचने लगे इसके पास बचपना है, आखिर कृष्ण की प्रतिमा दिखाकर कह रही मैं इनसे प्रेम करती हूँ, तो उनसे प्रेम कौन करेगा? वो तो सामने है ही नहीं। सोचे चलो आज नहीं तो कल समझेंगे। उनके पति कुछ उनको नहीं कर रहे थे, लेकिन जब वो संतों के दरबार में जाने लगे तो उनके घर के लोग ही उनका विरोधी बन गए, दुश्मन बन गए। सास क्या कहती थी? प्रेम से बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की, बोल साचे दरबार की। उनकी सास कहती थी कि सास कहे कुलनासी मीरा करे लगेगी फांसी रे, कैसे होगा जीना मीरा जग करता है सास कहती कैसे होगा जीना,